नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा दिखना चाहिए काम का परिणाम। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग। टीम जल्द लेगी व्यवस्थाओं का जायजा। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने की तैयारियां। बैठक में यात्रियों को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था पर हुई चर्चा। वाहन संचालकों को दिए निर्देश। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत का पहली बार लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामंत का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वीर कालू सिंह चौराहे से भाजपा कार्यकर्ता जुलूस निकालकर जिलाध्यक्ष को एरेक्सी भवन तक लाए, जहां कार्यकर्ताओं ने सामंत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सामंत ने कहा कि वे कार्यकर्ता को साथ लेकर संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके द्वारा मुझे चंपावत जिले का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता तो यह है, क्योंकि मुझसे पहले भी पूरे सभी जितने भी जिलाध्यक्ष रहे, उनने संगठन को मजबूत करने के लिए एक से एक बढ़ के काम किए। क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि उनके द्वारा पूरे जिले में लगातार इससे पहले जितने चुनाव हुए होंगे, अभी हमारे इससे पहले निकाय चुनाव थे, उनमें सभी चुनाव हम जीते। लेकिन मेरा कहना ये रहेगा, जो हमारे चंपावत से लेकर हमारे दोनों विधानसभा हैं, दोनों विधानसभाओं में पूरा जो तालमेल बना करके अभी सबसे पहले मैंने टीम तैयार कर ली है। मैंने टीम में भी अपना कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में 6 माह तक प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। इसके लिए मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के लिए जिला और महानगर अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिनके वोट निकाय चुनावों और केदारनाथ उपचुनाव में काट कर बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं। बिल्कुल, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 3 साल बीते हैं, मुझे लगता है कि जश्न मनाने का कोई वजह तो भाजपा के पास नजर आ नहीं रही है। लेकिन वो जो है कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। इन 3 सालों में ऐसी कौन सी उपलब्धि है धामी जी की जो वो कार्यक्रमों के तहत मंचों से जनता को गिनाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश का युवा बेरोजगार है, संघर्षरत है और जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर मैं बात करूं आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की, तो आप देखिए वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है सीएम आवास कूच करने। भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम धामी का रुद्रपुर में 24 मार्च को भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके लिए रुद्रपुर में भाजपा पदाधिकारी और जिला प्रशासन की टीम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। रुद्रपुर के गांधी पार्क पहुंचकर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और पुलिस के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि 24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचेंगे। गल्ला मंडी से लेकर गांधी पार्क तक सीएम रोड शो करेंगे और उसके बाद सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए अभिनंदन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा और 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उनका सम्मान होगा। एक ऐसे उत्तराखंड के 3 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन के चरितार्थ करते हुए हैं कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, तो स्वाभाविक रूप से बड़ा उत्साह सब में है। तो वो 24 तारीख को रुद्रपुर आएंगे और उनका एक भव्य दिव्य रोड शो होगा, जो गल्ला मंडी से आरंभ होगा। गल्ला मंडी से आरंभ होकर गांधी पार्क में समाप्त होगा और गांधी पार्क में इस रुद्रपुर के क्षेत्र की जनता बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आने वाली है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देगी। रामनगर के रोडवेज डिपो के पास स्थित मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
उन्होंने अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल का घेराव किया। परिवहन निगम ने इस इलाके में रहने वाले लोगों की सुविधा को लेकर 8 फुट की सड़क के लिए रास्ता दिया था। एक व्यक्ति ने अवैध रूप से इस सड़क पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से सीढ़ियों का निर्माण कर लिया। वहीं आलोक उनियाल ने बताया कि इस मामले में टीम ने निरीक्षण के बाद अतिक्रमण की पुष्टि की, तो वह मामला एसडीएम के संज्ञान में पहुंच गया। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन की ओर से इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ताड़ीखेत ब्लॉक के सोनी देवली खेत में शराब की दुकान खोलने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। 16 की ग्राम प्रधान मंजू देवी और सोनी के ग्राम प्रधान विक्रम उपाध्याय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि सोनी देवली खेत ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ इंटर कॉलेज और बिनसर महादेव का पौराणिक मंदिर और सोनी बिनसर का संरक्षित वन क्षेत्र है। नई शराब की दुकान खुलने से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और नशे के प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए मदिरा टेंडर विज्ञप्ति को निरस्त करना चाहिए। तो हम सभी लोग यहाँ पे इसका विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर एडीएम साहब के वहाँ आए हैं, ताकि हमारे यहाँ ये शराब की दुकानें ना खुलें। इससे हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। वो हमारी स्थानीय जो ग्रामीण हमारा एकदम ग्रामीण माहौल है, वो माहौल भी बिगड़ेगा। हमारे यहाँ एक सोनी देवली खेत में स्थित बिनसर महादेव मंदिर है, जो विश्वविख्यात मंदिर है, तो उसमें भी जो श्रद्धालु आएंगे तो वो सभी इससे शराब से प्रभावित होंगे। छुड़ाने का मामला है। हमारे क्षेत्र में नशा खुलने के लिए सरकार द्वारा ये विज्ञापन दुकान खोली जा रही है, जो हम उसके लिए विरोध करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अगर ये विरोध नहीं हुआ तो हम पूरे गांव में जितनी भी हम औरतें हैं सब हम धरने पे बैठ जाएंगे। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल शानदार बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास से तेजी हो रही है। तो वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग, पहाड़ों में हेली सेवा जैसे अद्भुत कार्य हुए। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से गलत कार्यों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, जो कि धामी सरकार का संकल्प है। हर सेक्टर में आज तेजी से विकास हो रहा है। गवर्नमेंट की जो धामी जी की सरकार है, उसके 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 वर्षों में एक युवा मुख्यमंत्री ने एक युवा सोच और एक बड़ी विल पावर से 3 वर्षों में बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इन 3 वर्षों के कामों का होगा। क्योंकि हमने उत्तराखंड के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, जो हमारा ये अध्यात्म का और पर्यटन का और एक ऋषि मुनियों की जो तपस्थली उत्तराखंड मानी जाती है, तो इन सभी स्वरूपों को बरकरार रखने के लिए धामी जी की सरकार ने हर वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल खटीमा पहुंचे। यह विकासखंड सभागार में कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें खटीमा के सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर कमल जिंदल ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। तो वहीं कमल जिंदल जिलाध्यक्ष भारतीय पार्टी ने पूरी जानकारी दी। पार्टी को हमको आगामी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बने। खबर देहरादून से बता रहे, जहां देहरादून के एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहसपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। उसमें चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 6.08 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
चारधाम यात्रा के लिए सभी 1.5 माह का समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी गेस्ट हाउस को रिनोवेट करने के लिए मैनेजर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। 30 मार्च से चारधाम रजिस्ट्रेशन भी यात्रियों का होने लगा है, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोग आज से बहुत खुशी के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी तक आज जो मेरी जानकारी में आया है, जिसमें 40,987 लोगों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरा लीगल वॉलंटियर सावित्री रावत ने पौड़ी में LUCC कंपनी की ओर से धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को विधिक जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी समझाया गया। आज यहाँ पे जो LUCC कंपनी द्वारा ठगे गए पीड़ित लोग आए थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हम उनको ये जागरूक करने आए थे कि हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में लगाते हैं और हम अपनी बहनों से यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि प्लीज अगर कोई आपसे ये कहे कि 3 साल में दुगना हो जाएगा या परसेंटेज हम ज्यादा देंगे या 5 साल में दुगना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे लोगों। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर RTO प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार किया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियां उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं, उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक। पौड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और UCC को लेकर दिए गए बयान पर पौड़ी में राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर हमला बोला है। नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश गोदियाल UCC के मामले में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था और इसमें हम सारी ज्यादातर महिलाएं हैं हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की, इनकी सबकी फोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब यह है कि हम लोगों का बहुत ज्यादा पैसा फंसा पड़ा है। अक्टूबर से ही परेशान है। जो मेरी आरडी थी यहाँ से, तो 2 आरडी थी मेरी, एक मेरी जुलाई में पूरी हो गई थी, तो जुलाई, ये मामला अक्टूबर का है, पर मेरी आरडी जुलाई में पूरी हो गई थी। जुलाई की आरडी भी मेरे को नहीं मिली। जो LSCC लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकार विभाग के अंडर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने ये गड़बड़ किया है, जबकि ये सस्ते लोग मैं बता दूं, ये पूरा मामला सस्ते लोग प्रेरक है, और जबकि ये चीज़ सहकारिता विभाग के मामले में कुछ नहीं आता है।
जनपद चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड विद्यालय परिषद का बोर्ड मूल्यांकन कार्य शुक्रवार से प्रशिक्षण के साथ शुरू हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के लिए चंपावत पिथौरागढ़ के उप प्रधान परीक्षक और अंकेशकों की तैनाती की गई है। बोर्ड मूल्यांकन के मुख्य नियंत्रक मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी शिक्षकों को पारदर्शी मूल्यांकन करने का निर्देश देते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।